गए। सौनकादि ने प्रश्न किया, महाराज हमारा आपसे निवेदन ये था, प्रश्न ये था कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन कथा क्यों सुनाई। तो राजा परीक्षित की कथा जो है गायब हो गई और आप तो द्वारिकाधीश के साथ सीधा द्वारिका चले गए। तो हमें परीक्षित की कहानी सुनाई महाराज। तब सुखदेव जी को संभले। कभी कभी वक्ता इतना भावुक हो जाता है कि कहीं और ही बह जाता है। भगवान की कथा इतनी रसीली है, लेकिन जो सजग श्रोता होता है वो याद दिलाता है कि महाराज वो बात तो आपने अधूरी छोड़ दी, उसको पूरा कीजिए। बोले महाराज अब मैं जो आपको जो है परीक्षित के बारे में ही सुनाऊंगा। समय आने पे जो है उत्तरा माँ के गर्भ से परीक्षित ने जन्म हुआ। तो बालक का नामकरण हुआ विष्णुराज। विष्णुराज राता दत्ता, रात आने धातु कि जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की, या परितः जिसके चारों तरफ से भगवान ने रक्षा की, क्योंकि माँ के गर्भ में जाके रक्षा की थी। ऐसा परम सौभाग्य या तो उत्तरा मैया को मिला। माताओं ने हमारे देश में बहुत से भक्तों को जन्म दिया, ध्रुव जी, प्रहलाद जी जैसे, और भगवान को भी राम जी, कृष्ण जैसे। लेकिन उत्तरा मैया को यह सौभाग्य मिला कि जो भक्त भी और भगवान भी दोनों एक साथ गर्भ में प्रकट हुए। तो विष्णु राता दत्ता, जिसने चारों तरफ से इस बालक की रक्षा की। लेकिन बच्चा जब सबके गोद में गया, टुकुर टुकुर सबको निहारते रहने लग गया कि जो माँ के गर्भ में आया था 4 भुजाएं वाला, वो कहाँ गया। तो इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। और यही बालक आगे जाके जो है बड़ा होकर के जो है परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। समय बीतता गया। एक दिन धृतराष्ट्र जो है, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए। बोले महाराज पांडव आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ठीक ठाक से। धृतराष्ट्र बोला महाराज, इतने गदगद होके, इतना प्रसन्न होके बोला कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले भोजन बनता है तो मुझे पवाया जाता है। 4-5 भैया सबसे पहले जो है सुबह प्रणाम करने मुझे आते हैं। इतनी सेवा तो मेरे पुत्र भी कभी नहीं कर सकते थे। जब बड़ी प्रशंसा करने लग गए तो जो है विदुर महाराज जी ने कहा, भीमा पवर्जितम पिंडम ग्रहपालवत्, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जिन्होंने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार डाला, तुम उनके टुकड़ों पे जो है कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, पूंछ हिला रहे हो। भीमा पवर्जितम पिंडम ग्रहपालवत्। ग्रहपालवत् किसको कहते हैं? संस्कृत में किसी को गाली दो, बहुत प्यारी लगती है सुनने में। अब देखो ग्रहपालवत् जब बोलोगे तो कितना प्यारा लग रहा कि पूरे घर को मैं ही पालता हूँ। लेकिन ग्रहपालवत् नाम किसका है? संस्कृत में कुत्ते का। किसी को बोलो आओ ग्राम सिंह, तो सुनने में लग रहा है कि पूरे गांव का शेर मैं हूं। लेकिन ग्राम सिंह नाम भी संस्कृत में किसका है? कुत्ते का। क्योंकि अपने गांव का जो है शेर होता है, बाहर निकलते तो जो है पूंछ भी खड़ी नहीं होती। किसी को बोलो आओ देवा नाम प्रिया, तो देवा नाम प्रिय किसको बोलते हैं? सुनने में क्या लग रहा है कि मैं ही देवताओं का प्रिय हूं, बाकी तो सब बेकार है। लेकिन देवा नाम प्रिय मतलब मूर्ख। तो जो संस्कृत की गाली होती है बहुत प्यारी होती है। तो विदुर जी महाराज ने खूब सुनाया कि जिनके मारने के लिए तुमने कैसे कैसे कुचक्र के, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे, लाक्षागृह से लेके और मारण मोहन न जाने कितने के, आज तुम उनके टुकड़ों पे पड़ रहे हो। और जिन्होंने तुम्हारे 100 बच्चों को मार डाला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो विदुर जी महाराज एकदम स्पष्ट है, खरे वाले, खरे खरे बोलने वाले हैं। और सचिव, वैद्य और गुरु ये हमेशा खरे खरे बोलने चाहिए। जो मुंह दिखाई बातें करते हैं, मुंह के सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं ठकुरसुआ थी।
लेकिन जो सच्चा गुरु होगा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले भय बिन आस, राज धर्म तन तीन को होय बेग ही नाश। अगर वैद्य जो है बहुत सच्चा बात नहीं बोल रहा, मरीज को देख पे दया आ रही, कड़वी दवा से उसका उद्धार होना, और जो है मीठी दवाई दे रहा तो ठीक नहीं होगा। वैद्य का फर्ज है उसको कड़वी दवाई, अगर उससे स्वस्थ होता है। इसी प्रकार गुरु का भी जो है अपने यजमान के प्रति या अपने शिष्य के प्रति कड़वी बात हो, लेकिन उसके कल्याण के लिए हो तो बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार जब विदुर महाराज ने खूब खरी खरी सुनाई तो धृतराष्ट्र बोला, विदुर जी मैं क्या करूं, क्योंकि पुत्र मोह में इसके बाहर की आंखें तो फूट गई थी, अंदर के भी चली गई। अब क्या करूं महाराज, आप ही बताओ। बोले अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अभी मेरे साथ महलों को छोड़कर चलो। रात्रि के 12 बजे विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों जंगल को चले गए। किसी को पता नहीं चला। जब सुबह पांचों भैया प्रणाम करने आए तो नहीं दिखाई दिए, तो बड़े घबराए कि भाई किससे कौन सी गलती हो गई, क्या भूल हो गई, पता करो, कहाँ चले गए। हमारे ज्येष्ठ पिता हमसे नाराज हो गए, पता लगाओ किसने क्या बोल दिया। उसी समय नारद जी प्रकट हुए, बोले महाराज आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई, परम भागवत विदुर जी उनको अपने साथ ले गए और अब उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। समय बीता, एक दिन भगवान जो है किसी न किसी बहाने पांडवों को मिलने आया करते थे। एक दिन अर्जुन से पूछा कि अर्जुन हमेशा मैं ही तुम्हें मिलने आया करता हूँ, कभी तुम भी मेरे साथ द्वारिका आ जाया करो। तो अर्जुन ने बड़े भैया की आज्ञा लेके द्वारिका चले गए। द्वारिका चले गए, आज पूरे 7 महीने हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज जी को बड़ी चिंता होने लगी। भीम भैया से पूछा, गता सप्त धुना मासा भीमसेन तवानुजा, नायाति कस्य वा हेतुर तेनो हम वेद मंजसा। भीम भैया आज हमारे भैया को अधुना गता सप्तमासा 7 महीने हो गए द्वारिका गए हुए, कोई खोज खबर नहीं, कोई चिट्ठी पत्री कुछ नहीं, कम से कम कुछ तो रहवार भेजता। भीम ने कहा महाराज अपने ससुराल तो गए, ससुराल सुख के साथ ज्यादा मन लग गया होगा ससुराल में। बोले भाई कोई 7 साल मेरे ससुराल में रहता है क्या, रहना हो तो रहे, लेकिन कम से कम कुछ तो संदेशा भेजे। अब भीम भैया मेरे दुख का कारण ये नहीं है, आजकल मुझे बहुत अपशकुन हो रहे, मुझे पुच्छल तारा नजर आ रहा है। देव प्रतिमाओं को देखता हूँ तो ऐसे लगते जैसे श्रीहीन हो गए हों, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हों। आज मैंने रास्ते में जो है गाय को अपने बछड़े का दूध पीते हुए देखा। ये सब घोर अनिष्ट के संकेत हैं। जब ऐसे विचार व्यक्त कर रहे थे, इतने में अर्जुन आ गया और जो अर्जुन की हालत देखी एकदम निस्तेज, गांडीव गिर पड़ रहा, पैर लड़खड़ा रहे हैं। अर्जुन की जब ये हालत देखी तो और भी ज्यादा घबराने लग गए। अर्जुन अनेकों प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछ दिया, अर्जुन तुमसे कौन सी गलती हो गई, तुमने जो है किसी वृद्ध का, किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया, गौ हत्या तो नहीं कर दी, ब्राह्मण वध तो नहीं कर दिया, बूढ़े और बुजुर्गों को पवाए बिना स्वयं तुमने क्या भोजन तो नहीं कर दिया। अर्जुन ने सर हिलाया, ऐसा भैया कुछ नहीं। तो क्या तुमने किसी अगम्य से गमन तो नहीं कर लिया, ऐसी कौन सी तुमने गलती कर दी, कहीं अपनी प्रतिज्ञा का मान भंग तो नहीं कर दिया। अर्जुन ने सर हिलाया, भैया ऐसा कुछ नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं, जब द्वारिका की कुशलता पूछे कि हमारे द्वारिकाधीश, हमारे प्रद्युम्न, सांबर पुत्र पौत्रों के साथ सब ठीक तो है, तो अर्जुन चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला,